रिसीव कर रहे हैं। कन्वीनर साहब सबसे पहले उनका इस्तेमाल करेंगे, हाँ, और उसके बाद कमेटी के अहदेदारों का इस्तेमाल किया जाएगा। शुक्रिया। झंडे तो पटेल ये गलत है। अब हम इतनी दूर खड़े, गलत है ये। हाँ वही मैं माला भाई लगा लो फोन आगे। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले शहरियाने औरंगाबाद जाने मोदी का यहाँ इंतजाम होने वाला है। आज यहाँ पर कमिश्नर साहब कुमार साहब पूरे अपने अमले के साथ यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं की ये स्टेज से ये मौका हमको मिला है कि हम अपने सभी यहाँ झंडे झंडे दूसरी इस जुलूस को इसका तसद्दुस मेंटेन करते हुए तैयार करते हुए यहाँ पर हम लोग जो है पूरे शहर में जुलूस यहाँ से शुरू होकर सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी है कि ये जुलूस यहाँ से शुरू होकर राजा बाजार के पास से नावपुरा, जिनसी, धनबसपुरा, कैसर कॉलोनी, चंपा चौक जैसे नारे न लगाए जाए। सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं और ये कैमरों से आपकी शनाख्त हो सकती है और शनाख्त होने के बाद बहुत सख्ती से ये कहा गया, सख्ती से कि कानून का आप सही पालन करें और कानून के तहत आपके जज्बात को आप काबू में रखिए। कानून से ज्यादा शरीयत से भी आप खुशियां मनाने का एक तरीका है इस्लाम में, जिसमें नाच गाने, गैर जरूरी नारे, इसकी इजाजत नहीं दी गई। आप कोई हरकत जुलूस में शामिल होने वालों की तरफ से ये न हो कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। किसी का दिल दुखना ये आपके खुशी मनाने का तरीका नहीं है। आपको जिस नाम से ये जुलूस निकाला जा रहा है, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पे हम लोग 12 रबीउल अव्वल तक, 1 से 12 रबीउल अव्वल तक हर जगह, हर इस्लामी इदारे में 12 दिनों तक हम जज्बाती प्रोग्राम रखते हैं। समझदारी से हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और सभी की ये जिम्मेदारी है कि ये जुलूस किसी एक के जरिए नहीं बल्कि हम सब शहरियाने औरंगाबाद की जानिब से निकाला जा रहा है। तो जाहिर है हर एक की जिम्मेदारी है कि इस जुलूस का तसद्दुस रहे और हम अपनी जज्बात को काबू में रखते हुए कोई गैर जरूरी नारे या गैर जरूरी स्पीच हम न दें,
कोई ऐसी बात न करे या ऐसी हरकत न हो जिससे हमारे आपसी या बाजू वालों को या हमारे दूसरे भाइयों को कोई तकलीफ पहुंचे या दिल आजारी हो। इसकी जिम्मेदारी एक की नहीं होती, इसकी जिम्मेदारी हर एक की होती है। हमारे जज्बात जब हम चलते हैं और ऐसे जुलूस में शामिल होते हैं तो जाहिर है नौजवानों के जज्बात काबू में नहीं रहते। मेरी लीडर, नौजवान और सभी जब जुलूस में शामिल होने वालों से ये पुरखुलूस दरख्वास्त है, अदबन गुजारिश है कि आप अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, इसमें कोई हिमाकत नहीं है कि आपके कानून बनाएंगे। ये कानून तो हर चीज में बनाई जाती है और ये कानून का हम लोगों ने पूरी तरह से हम लोग कानून के साथ रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर पवार साहब का, जिन्होंने मुझसे ये चौथा साल है, बल्कि तीसरा साल है जुलूस का, जिसमें आप पूरे महकमे के साथ, पूरे अमले के साथ यहाँ मौजूद रहते हैं, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। जो भी यहाँ पे मखसूस लोग हैं, ईद मिलादुन्नबी इंतजामिया कमेटी के मेंबरान हैं और सभी जुलूस में शामिल होने वाले लोगों का आप की तरफ से इस्तेकबाल किया जाता है। आपके साथ डीसीपी साहब, अतुलकर साहब, डीसीपी नौले साहब, सागर देशमुख साहब, जिनकी दस्तखत है परमिशन के, सातों साहब, पीआई परदेसी मैडम का तो खासतौर पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि पीआई ननकाना परदेसी मैडम मुसलसल अपनी पूरी कोशिशों के साथ, पूरे डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर इंतजाम में रहते हैं और ये इंतजाम यहाँ से आपने पूरा शुरू करके तमाम लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि आप किस तरह से कानून से चले। कानून, हाँ, आप मैडम को फिर एक बार मुबारकबाद कि आप एसीपी बन गए हैं और आपकी तरफ से सुरेंद्र पवार साहब का ही ये बात बोलना है कि वो उनको मुबारक हो। तमाम मीडिया वालों से, तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इस तरह से इसको पेश करें कि जुलूस मोहम्मदी एक शानदार जुलूस है। शहरियान औरंगाबाद में एक ही जुलूस निकलता है और उस जुलूस के तहत हम सब कितने तहजीब से एहतराम करते हुए पूरी शहर का गश्त लगाते हैं। मैं फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग ये बात सुन रहे हैं उन लोगों ने इस जुलूस का और मुकद्दस जो जुलूस है उसके लिए इसका तकद्दुस वो लोग माइनेट करें। और जो लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, कुछ रास्ता जुलूस के चलने में नवाबपुरी के पास, नवाबपुरी चौक के पास, नवाबपुरा चौक के पास से जिनसी चौक तक रास्ता इतना खराब है कि वहां से गाड़ियां नहीं गुजर सकती। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिनसी के रणवसपुरे के लोग ये शामिल हो सकते हैं। जुलूस की शक्ल में वो लोग शामिल होंगे जो लोग पैदल चलेंगे, क्योंकि पूरा जुलूस ही पैदल चलने का है। जो लोग बीमार हैं, चल नहीं सकते, बुजुर्ग हो गए, उनके लिए अगर गाड़ी का इंतजाम भी है तो जुलूस में गाड़ियां नहीं बल्कि उनको पैदल चलना है जो चल सकते हैं। तो नवाबपुरी से लेके जिनसी चौक तक वक्त पे अगर वो रास्ता साफ रहा, पैदल चलने वाले तो बराबर चलेंगे, बल्कि जो लोग वहां से जिनसी कॉर्नर से शरीक होते हैं वो लोग ऐसा कॉलोनी में आ जाएं और वहां से आगे हम लोग चंपा चौक से आगे बढ़ेंगे। परमिशन जुलूस की जो रास्ता बताया गया है वही रास्ते की परमिशन हमको मिली हुई है। कोई तकलीफ न हो, किसी तरह से गाड़ियों में या पैदल चलने वालों को या जुलूस में शामिल होने वालों को तकलीफ न हो, इसलिए आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है
कि वक्तन फवक्तन हम थोड़ा सा तब्दीली अगर करें और जुलूस में इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ जिस महकमे का कि उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है। खासतौर पे हमारी जो लिंक है रियाज भाई, ये इनका बहुत रिपोर्टिंग में हिस्सा रहता है कि वो हमारे बारे में जो अच्छी बातें पुलिस डिपार्टमेंट को बताते हैं। स्पेशल ब्रांच के लोग अजीम इनामदार साहब, बाकी के जो सारे भाई है और बाकी के लोग, इरफान भाई काफी जबानी से आपका सपोर्ट रहा है। और ये इसी तरह से जुलूस में कितने लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। ये सभी लोगों के जो है जिम्मेदारी से हम चलते हैं। हमारे सभी कमेटी के लोग तहे दिल से ये कोशिश करते हैं कि ये जुलूस कामयाब हो। मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मीडिया वालों का खासतौर पर शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने ये जो कुछ बोला गया है आज तक इसको इस तरह से पेश किया कि ये जुलूस कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक है। आज ईद के इस पावन त्योहार पर मैं सभी को महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं। मैं डीसीपी जोन 1 पंकज अतुलकर आप सबसे दूसरी बार इस स्टेज के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा हूं। लास्ट ईयर भी मुझे यहाँ पे आकर आप सबसे मिलने का मौका मिला और जो ईद का जुलूस था उसको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। जिस डिसिप्लिन के साथ पिछले साल ईद का जुलूस निकाला गया वो देखकर मुझे इस शहर की आवाम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आया है वो पिछले एक साल से और बढ़ा ही है। हमारे शहर में जो लोग हैं वो लोग जिस ढंग से पुलिस को सपोर्ट करते हैं, हमारी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं, हमारे जो रिक्वेस्ट होती है उनको पालन करते हैं और अगर आपको कोई अड़चन होती है वो खुले दिल से आप हमें बताते हैं जिससे हम आपकी मदद कर सके। उसके लिए मैं आपके खूब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है इस साल हमारा जो जुलूस है वो जुलूस के रूट में थोड़ा सा बदल हमें करना पड़ा है। उसका कारण ये है कि जिंसी चौक तरफ जाने वाला जो रास्ता है राजा बाजार से, वहाँ पे सीमेंट रोड का काम शुरू है। कल मैं मेरे थानेदार मैडम के साथ एसीपी सिटी के साथ पूरे रूट का इंस्पेक्शन किया। रूट का इंस्पेक्शन करते वक्त मैंने खुद वो जगह देखी राजा बाजार की जहाँ से रास्ते का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। इस कारण वहाँ से जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके कारण हमने जो थोड़ा सा डाइवर्शन किया है वो डाइवर्शन किस तरह रहेगा, आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, शाहगंज जाएंगे, शाहगंज के बाद संस्थान गणपति से आप लेफ्ट लेंगे, उसके बाद आप जो राजा बाजार का चौक है वहाँ पहुँचेंगे। अभी राजा बाजार के चौक से इन जनरल जो जिनसी तरफ रास्ता जाता है वो फॉलो करते थे। इस साल हम लोग वहाँ से लेफ्ट डिटूर लेंगे और जो महमूनिया मस्जिद है वो वाला रास्ता इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो रूटीन रास्ता है जो कि ये चंपा चौक, लोटा कारंजा, उसके बाद सिटी चौक और वापस ये अपना किराना चावड़ी ऊटी लाइन होते हुए जो आता है वो रास्ता यूज करेंगे। तो इसके कारण आपके जुलूस के आगे हमारे पुलिस के कुछ लोग और जो जुलूस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके कुछ लोग जुलूस के सामने रहेंगे। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि जुलूस का जो सभी लोग हैं वो लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी पुलिस के लोग जो जुलूस के आगे हैं उनको फॉलो कीजिए, वो आपको बरोबर जो जुलूस है वो कंप्लीट कराएंगे। पहली बात तो मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी बताई हुई चीज़ का पालन करते हुए जो हमने थोड़ा सा बदल किया है रूट में उसको आपने एक्सेप्ट किया और हम लोग ने कल उसकी रूट इंस्पेक्शन करके वहाँ पे अगर हमें कुछ कमियाँ दिखती है कि रास्ता साफ नहीं है, वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग लटके हुए हैं, वो हमने क्लियर कर दी है।
अगर कोई अड़चन आती है तो तुरंत वहाँ पे पुलिस के अधिकारियों को आप सूचित कीजिए, हम तुरंत उसमें हस्तक्षेप लेके उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मेरी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे आपने लास्ट ईयर डिसिप्लिन वे में जुलूस ऑर्गेनाइज किया था वैसा ही कीजिए। लास्ट ईयर तो इलेक्शन था, इसके कारण काफी ज्यादा लोग आए थे। इस साल भी आप लोग जो लास्ट ईयर में हमें डिसिप्लिन दिखाए हैं, जो घोषणाबाजी करते हैं उसको लिमिटेड रखिए। ये हमारा एक उत्सव को पब्लिकली जाहिर करने का तरीका होता है जुलूस निकालना, इसको वैसा ही रखिए, इसका कोई मिसयूज ना हो, कोई इसमें बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी आके इसको दाग लगाने का काम ना करे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस बार का जो जुलूस है वो खूब डिसिप्लिन से निकालिए। कुछ अड़चन आती है पुलिस डिपार्टमेंट को बताइए, हम आपके साथ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का जुलूस बहुत ही अच्छे माहौल से कंप्लीट होकर फिर मुझे वापस, जैसे साहब लास्ट ईयर हम वहाँ पे आए थे बाजार में, फिर आप लोग ने जलेबियाँ खिलाई थी, तो मुझे फिर वो एक्सपेक्ट है कि मैं आगे फिर से आज शाम दोपहर में आपके साथ बैठ के जलेबी खा रहा होगा। खूब खूब धन्यवाद सबको, फिर से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ईद मुबारक। जय हिंद। यहाँ पर आज उपस्थित इस जुलूस, जिनके नेतृत्व में यह जुलूस बहुत सालों से निकल रहा है, वो हमारे सब पुलिस के चाहते डॉक्टर मुर्तजा जी, यहाँ पर हाजिर असदुल्ला कर्रा साहब, काजी आरिफ साहब, मजहर सुतारी साहब, एडवोकेट जियाउद्दीन रानी शरीक, इसका खाजी कुरैशी और डॉक्टर अजपाल जी, नवीन जी, हमारे नगर सेवक यहाँ के अपने सभी नगर सेवक यहाँ पे उपस्थित, रशीद कामो जी और सभी मान्यवर, आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी यह जुलूस बहुत जोर शोर से खुशी से मनाया जाता है। शहर का एक ही जुलूस है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे निकलता है और हर अच्छी तरह से डिसिप्लिन से यहाँ निकलता है। इसके पहले भी एक हफ्ते पहले पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हमारी पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारी बातचीत हो चुकी है और मुझे यकीन है कि हर साल की तरह हम लोग ये जुलूस बहुत अच्छी तरह से और डिसिप्लिन से मनाएंगे। इस साल थोड़ा सा जो रूट है उसमें कुछ रास्ते का काम चल रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस है, तो आप हमारे लोग आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे, आप सबके साथ हमारे सभी ऑफिसर्स हैं। आप उनकी बातें को मानते हुए, आपके जो बुजुर्ग नेता लोग हैं उनकी बातें मानते हुए उस हिसाब से ठीक से चलेंगे। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये जैसे अभी ये झंडे वगैरह बहुत बड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक के करंट के जो लाइनें रहेंगी वो बीच में आएंगी, तो थोड़ा सा बच्चों को संभाल कर लेके जाइएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा वाला पोल अगर वो स्टील का रहा तो किसी को भी करंट लग सकता है, कोई हादसा हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने बच्चों को बताना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी और आप सबकी है और मुझे यकीन है कि आप हमारे सभी ऑफिसर्स की जो सूचनाएं हैं वो याद रखते हुए आप आज का और हर साल की तरह ये जुलूस भी अच्छी तरह से निकालेंगे। पिछले साल मैंने आपको यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक साल में हमने, आपको पता है कि नारकोटिक्स के ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई की हुई है और हम लोग लगातार उसके साथ नारकोटिक्स के यानी ड्रग्स के खिलाफ में जो टैबलेट्स है, उसके बाद जो कोडिन सिरप है और बाकी एमडी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन मैंने एक देखा है कि मैं आपके साथ नंबर देता हूँ, लेकिन हम हमारा काम करते हैं कार्रवाई करने के बाद। लोग यहाँ पे आपने लाए होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तपास के लिए, हर गली मोहल्ले में वो आरोपी लोग घूमे होंगे तहकीकात के लिए, मालूमात के लिए, लेकिन आपके तरफ से मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं मिली। ये मेरी थोड़ी सी शिकायत रहेगी इस साल।
और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले सालों में मैं आपको वापस मेरा नंबर वापस एक बार दे रहा हूं, और आप कोशिश कीजिए कि ड्रग्स के बारे में कोई गलत काम हो रहा है शहर में, कोई कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे समाज के गटों में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है, बुरी चीज कर रहे हैं की कोशिश कर रहा है, तो आप जरूर हमें मालूमात दे दे। मैं आपको वापस एक नंबर देता हूँ, आप लिख लीजिए। यहाँ पे मीडिया वाले में है, मीडिया वालों की तरफ से ये नंबर घर घर पहुँच जाएगा। मुझे याद है पिछले साल यहाँ पे गैलरियों में कई सारी लेडीज भी खड़ी थी, वो लेडीज ने भी मेरा नंबर वो डाउनलोड करके मोबाइल में रख लिया था। तो मेरा नंबर है 9226514001 9226514001। दूसरा नंबर है 922651, सेम नंबर है वो 922651114001। मुझे यकीन है कि इस साल जो कमियां आप लोगों की तरफ से रही है वो आप लोग पूरी करेंगे, और ये हमारी जंग जो है नारकोटिक्स के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चे, कॉलेज जाते हुए हमारे नौजवान, जो हमारी अगली वाली पीढ़ी है, नस्ल है, ये लोग खराब कर रहे हैं। तो उनको डरने की बात जरूरत नहीं है। कैसी शर्मनाक तरह से कि वो अभी जेल में है, हम लोगों ने उनके ऊपर मकोका लगा दिया। एमपीडीए में अभी बंद है कई सालों से। जितना हम लोग उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे उतनी कम है। तो आप उनको डरिए मत, आप सामने आ जाइए। बड़े बड़े गिरोह जो हमारे यहाँ शहर में थे, हमने उनको मकोका में डाल दिया है, और मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल उस नंबर पे मालूमात देंगे। अगर आपको लगता है आपको पर्सनली आके मुझे कुछ बताना है तो आप मेरे ऑफिस में भी आ सकते जरूर। मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूं, और मुझे कभी भी आके आपका नाम और एड्रेस पता कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी के बारे में कुछ गलत काम कर रहा है तो आप मुझे मालूमात आके दीजिएगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग जरूर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वापस मैं एक बार सभी ये ईद की जो हमारी प्रोसेशन है वो ऑर्गेनाइजर सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने पुलिस के हमारे सभी डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत अच्छी तरह से सहकार्य किया, और इस साल भी इस तरह से आप लोग सहकार्य करते हुए ये जुलूस बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएंगे, ये मैं यकीन रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जगह पे पलट जाओ, जगह पे पलट जाओ, चेहरा तो दिखाओ। इधर पलट जाओ। हाँ, जगह पे पलटना है आपको। अच्छा, जज़ाकल्लाह। साल में एक बार तो आता है फोटो में। चलो 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 चलो, और वो भी हम मोहब्बत में बोल रहे हैं। चलो 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 आगे बढ़िए। ऐसी बढ़ो, ऐसी। Abu Bakar, Abu Bakar. कौन? आगे चलो थोड़ा। थोड़ा आगे बढ़ो, चलो आगे चलो, आगे चलो। आइए सर, ठीक है। जलील साहब लीजिए, जलील साहब।
फिरोज भाई जाओ ना पास में जाओ सर आगे चलो मेरी को जरूरत नहीं है। चलो आगे चलो पीछे आ जाओ आगे चलो आगे मेरे पीछे आ जाओ मेरे पीछे ले लो आराम से ले फोटो बड़ा ही फोटो ले ले इससे बड़ा शैतान ये है फोटो फोटो भाई दादा मागे हो ना थोड़ा मागे मागे हो अपन पीछे हो ना अपन पीछे हो जाओ अपन पीछे हो जाओ ना सर हो जाओ हाँ आप देखिए गर्दी मिल जाती। तो ना यार बच्चों को लेंगे ना हमारे चलिए ना मागे चलो चलिए बोला चलिए चलो सर स्टार्ट अप चलिए चलिए चलो चलो थोड़ा पीछे हटकर चलो चलो मीडिया चलो चलो हरी हरी चलो आ जाओ आप लोग भी चलो आगे आगे चलो ए वाहन आ गया वाहन गया अपना कंपनी वाहन गया अपना अरे सर को ना थोड़ा चलो थोड़ा सा आगे जावेद चलो चलो जावेद चल थोड़ा सा
एवढं पायी कुठे चालणार इथं थांबून घ्यायला पुढे घ्या गाडी तर नीटच सर करा आपण सर घ्या वजीर की आमद मरहबा, आका की विलादत मरहबा, मौला की विलादत मरहबा, मलजा की विलादत मरहबा, माँ बाप की विलादत। आमच्या घरातील कचरा रस्त्यावर फेकणार नाही, रस्त्यावर फेकणार नाही। ऐसा हाथ करो ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आ रहा आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या डस्टबिन मध्ये ठेवू। चलिए चलो चलिए बोला चलिए चलो सर स्टार्ट अप चलिए चलो चलो थोड़ा पीछे हटकर चलो चलो मीडिया चलो 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 आ जाओ आप लोग भी चलो आगे चलो ए वाहन आ गया वाहन गया अपना कंपनी वाहन गया अपना अरे सर को ना थोड़ा चलो जावेद चलो चलो
हा 20 वर्षापासून कार्यक्रम चालू आहे। इथं शहरातले जे आपले CP साहेब होते 20 वर्षापूर्वी, मला आठवत नाही, त्यांनी मला ही प्रेरणा दिली होती की आपण हिंदू मुस्लिम एकताचे एक कार्यक्रम करू। त्यांच्या प्रेरणेने मी हा कार्यक्रम करतोय। पवार साहेबांचं हे दुसरं वर्ष आहे आणि हे असंच अखंड दुसरं वर्ष आहे, दुसऱ्या वेळेस आले आणि हे असंच चालू राहो, भारतामध्ये सगळीकडं एकी राहो आणि आपला भारत हा सुजलाम सुफलाम हो आणि आपल्या देशाचं सगळ्या वर्चस्व वर्ल्डमध्ये आपण सगळ्यात मोठं व्हावं अशी माझी इच्छा आहे। म्हणून ही एकता कायम राहिली पाहिजे सगळीकडं, हीच माझी इच्छा। आणि याच्यावर मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो मुस्लिम बांधवांना। आज मोहम्मद पैगंबर साहेबांचा दिवस आहे, त्यानिमित्त सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो। मैं नबी कमेटी की तरफ से निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी का ये एक शानदार इस्तकबाल राजेंद्र पिंपळे साहब के तरफ से यहाँ किया जाता है। पिछले 20 सालों से ये प्रोग्राम चालू है और ये प्रोग्राम की मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये एक हिंदू मुस्लिम एकता और हमारे पास के औरंगाबाद शहर के शहरवासियों की भाईचारगी की एक बेमिसाल पेशकश है और हम सबको सभी इनके तरफ से ईद मुबारक हो। और पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ उपस्थित रहे, राजेंद्र पिंपळे साहब हैं और उनके सहकारी हैं अनिल जोशी साहब और पुलिस किसका नाम लक्ष्मीकांत पिंपळे साहब, शंकर पहलवान, नट्टू भाई, इन सब की तरफ से जो इस्तकबाल किया जाता है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और सभी अपने मुस्लिम भाइयों से जुलूस के कमेटी के लोगों की तरफ से हम सबका जो इस्तकबाल और जिस तरह से ये लोग अपना इस्तकबाल करते हैं मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासतौर पे पुलिस कमिश्नर साहब और राजेंद्र पिंपळे साहब, इनका निर्मला मैडम का, परदेशी मैडम ने का भी बहुत यहाँ पे ताउन रहता है और कई दिनों से ये जलेबी बांटने का या मिठाई बांटने का प्रोग्राम ये लोग करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो साहब और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से। शुक्रिया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ रफीक भाई, वो फरहान भाई आगे आ जाओ। फरहान भाई
चलो चलो ले ली चलो। चल सर लाओ लाओ इधर लाओ सर। देखिए, हर साल आप शहरवासियों को सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हर साल की तरह इस साल भी ईद का जुलूस शहर का जो एक सबसे बड़ा होता है वो बहुत ज़ोरों शोरों से और डिसिप्लिन के साथ निकला हुआ है। डॉक्टर मुर्तजा साहब और उनकी टीम सब उसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हर साल की तरह ये इस साल भी यहाँ पर ये जुलूस अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। इस साल की तरह यहाँ पे हिंदू भाइयों की तरफ से यहाँ पे उनका राजेंद्र पिंपरे इनके तरफ से हर साल ये 20वां साल है यहाँ पे ये सबसा यहाँ पे वो वेलकम करते हैं और यहाँ पे मिठाई बांटते हैं और इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो हमारे यहाँ पे दिखाई देता है। मुझे आनंद है और खुशी है कि इस प्रकार से त्यौहार हमारे शहर में मनाया जाता है और कई सालों से ये एकता यहाँ पे कायम है, आबादित है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।